Hello friends, welcome back to our channel सही है. So first of all, we are going to see friction. So what is friction? A force acting in the opposite direction to the motion of body. It's called as friction or simply friction. एक ऐसी बॉडी जो कि मोशन में हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने वाले फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. द फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक फ्रिक्शन. Static friction, it is the friction experienced by body when it is at the rest, or in another word we can say that it is the friction when the body tends to move. स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जब बॉडी उसके रेस्ट कंडीशन में हो या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो और उस पर एक्ट होने वाले फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है. And second type is the dynamic friction. Dynamic friction, it is the friction experienced by a body when it is in the motion. It's also called as kinetic friction. Dynamic friction एक ऐसा फ्रिक्शन है जब बॉडी मोशन में हो और उस पे ऊपर फ्रिक्शन एक्ट हो तो उस फ्रिक्शन को डायनेमिक फ्रिक्शन कहा जाता है. एंड अनदर वर्ड में उसे काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहा जाता है. Then dynamic friction, it is also have the two types. The first one is sliding friction and second one is the rolling friction. Sliding friction. So sliding friction, it is the friction experienced by body when it slide over another body. स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जब बॉडी स्लाइड होती है अनदर बॉडी के ऊपर, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं. एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज सिमिलर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Rolling friction, it is a friction experienced by body when it rolls over another body. जब बॉडी अनदर बॉडी के ऊपर रोल करती है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. एंड ये दोनों टाइप्स भी डायनेमिक फ्रिक्शन के हैं. So moving towards the numerical about the discussed topic. So here the numerical states that a body of weight 300 Newton is lying on a rough horizontally plane having coefficient of friction at 0.3. Find the magnitude of force which can move the body while acting at an angle of 25 degree with the horizontal. So numerical में बॉडी का वेट 300 न्यूटन एंड देन एंगल 25 डिग्री दिया गया है एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ 0.3 एंड हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ढूंढने के लिए कहा गया है. सो सॉल्यूशन कैन बी रिटर्न एज गिवन जो भी दिया गया है लाइक वेट ऑफ बॉडी सो डिनोटेड बाय W इज़ 300 न्यूटन. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय म्यू is 0.3 and the last angle made by force with the horizontal which is denoted by alpha is 25 degree. So here उसके कौन सा लेटर या फिर कौन सा वेरिएबल कौन से स्टेटमेंट के लिए स्टैंड करता है. सो वेयर P इज इक्वल टू या फिर P स्टैंड्स फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच कैन मूव द बॉडी एंड वेयर F स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली. जो भी हॉरिजॉन्टल केस में जो फोर्सेस है वो हम F से डिनोट करेंगे एंड वो F इज इक्वल टू P कॉस अल्फ़ा. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉस अल्फ़ा स्टैंड करता है एंड अल्फ़ा हमें दिया गया है विच इज़ 25 डिग्री. सो P कॉस 25 एंड कॉस 25 की वैल्यू 0.9063. सो P इंटू 0.9063 एंड देन उसके बाद रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजॉन्टली होने के बाद वो सिमिलरली वर्टिकल फोर्सेस भी हम ऐड करेंगे. सो R इज इक्वल टू W माइनस P जहाँ पे हमने W वेट के बॉडी के वेट के लिए लिया था और P लिया था कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू के लिए. सो W माइनस P एंड साइन अल्फ़ा. सो W weight is equal to 300 and then minus P and sin 25. So your value put up करने के बाद 300 minus P into 0.4226 एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसके फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप करने के बाद हमें अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मिल जाता है एंड विच इज़ 0.9063 इंटू P इज इक्वल टू म्यू आर. सो उसमें वैल्यू पुट अप करने के बाद 0.3 इंटू इन ब्रैकेट 300 माइनस 0.4226 इंटू P इज इक्वल टू 19 माइनस 0.1268 इंटू P.
सो लास्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है P इज इक्वल टू 19 डिवाइड बाय 1.0331 एंड उसका डिवीजन करने के बाद द लास्ट वैल्यू एंड द आंसर ऑफ द होल इक्वेशन 87.1 Newton, and here is the answer of whole the solution. Thanks for the watching the video and do not forget like, share and subscribe to our channel Sahi Hai. Thank you all of you.